परमेश्वर का धन्यवाद। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय 22 अध्याय तक। नया आकाश और नई पृथ्वी। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उनके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन और जल के सोते से सेहतमंद पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मोती बुचकों और सब झूठों का भाग उस जल में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। नया यरूशलेम। फिर जिन 7 स्वर्गदूत के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा कि इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। उसकी शर्पना बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक, और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे, और उन फाटकों पर इज़राइलियों के 12 गोत्रों के नाम थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। नगर की शर्पना की 12 नींवें थी, और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर की और उसके फाटकों और उसकी शर्पनाह के नापने के लिए एक सोने का गज था। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था। उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी, और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। उसने उसकी शर्पनाह को मनुष्यों के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली।
उसकी शर्पणा यह सब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वस्थ कांच के समान हो। उस नगर की नींव में हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से सवारी हुई थी। पहली नींव यह सब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की थी, पांचवी गोमेदक की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं परोज की, नवीं पुरखराज की, 10वीं लहसनीय की, 11वीं धूमकांत की और 12वीं याकूत की थी। 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़कें स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थीं। मैंने उनमें कोई मंदिर न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे और रात वहाँ न होगी। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। आमीन। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। जय मसीह की। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।